हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं विक्रम कुमार 35 पर आज की वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो इस प्रकार है कि इस देश में हिंदू धर्म कभी भी खतरे में नहीं है और न ही कभी खतरे में था। अगर हिंदू धर्म खतरे में होता तो मेवाड़ के महाराणा प्रताप के सेनापति एक मुसलमान हकीम खां सूर नहीं होते और अकबर बादशाह के सेनापति एक हिंदू राजा मानसिंह नहीं होते। इसलिए इस देश में हिंदू धर्म कभी भी खतरे में नहीं था। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इस देश में जब चुनाव आते हैं तो जोर शोर से ही एक नारा चलाया जाता है और कहा जाता है कि हिंदू खतरे में है। और इस नारे को मुद्दा बना करके, इस नारे को हाई अलर्ट हाईलाइट करके इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के SC ST OBC समाज का इसी नारे से गुमराह करके उनका वोट मतदान ले लिया जाता है। और इस देश के मूल निवासियों का वोट लेने के बाद उन्हीं के ऊपर 5 साल तक अत्याचार किया जाता है, जुल्म किया जाता है। और फिर से वही नारा दोहराया जाता है कि हिंदू खतरे में है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा कि हिंदू खतरे में नहीं है, बल्कि इस देश में दलित खतरे में है, इस देश के बहुजन खतरे में है, इस देश का मूल निवासी समाज खतरे में है। दोस्तों, इस वीडियो को आप पूरा देखें, आपका नज़रिया बदल जाएगा कि आपको किस तरीके से इस देश की राजनीतिक पार्टियां, इस देश की मनुवादी पार्टियां किस तरह से आपको गुमराह करती है और आपके वोट आसान तरीके से ले करके आप ही का शोषण करते हैं। यह पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक पूरा देखें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। बहुजन समाज इस देश का मूल निवासी किस तरह खतरे में है, उसके बहुत से कारण लेकर आया हूँ। सबसे पहला कारण यह है, दलित हिंदू नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि दलित हिंदू क्यों नहीं है, तो सबसे पहले आप इस चैनल की कटिंग को देखिए, इस पे क्या लिखा हुआ है। आप देखिए, दलित समुदाय और हिंदूवादी संगठनों में हुई थी झड़प। ये ABP न्यूज़ देश की नेशनल मीडिया है, उसमें छपी हुई खबर को आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। उसमें आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है। साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि दलित समुदाय और हिंदूवादी संगठन में झड़प। इस देश की मीडिया खुद चिल्ला करके कह रही है इस देश का दलित अलग है और हिंदू संगठन अलग है। फिर भी हमारी मूर्खता कहिए, बेवकूफ़ी कहिए, नाकामी कहिए या अज्ञानता कहिए कि आज भी हम अपने आप को हिंदू कह रहे हैं। जबरदस्ती हम हिंदू बन रहे हैं। इस देश का SC ST OBC समाज अगर हिंदू होता तो इस देश की नेशनल मीडिया ABP न्यूज़ टेलीविज़न TV पर कभी नहीं चलाती। यह न्यूज़ केवल इसी मीडिया में नहीं चलाया है, बहुत से मीडिया वालों ने चलाया है। जितनी भी देश की नेशनल मीडिया है सभी ने चलाया है कि दलित समुदाय और हिंदूवादी संगठन में हुई थी झड़प, यही चलाया। दोस्तों, यह हमारी नाकामी है, हमारी मूर्खता है और हमारी अज्ञानता है। अपने आप को जबरदस्ती हिंदू कह रहे हैं। और बाबा साहेब अम्बेडकर ने पहले ही समझा दिया था कि हम हिंदू नहीं हैं, हम बौद्ध हैं। उसके बावजूद भी इस देश का दलित समाज खुद को जबरदस्ती हिंदू कहता है और हिंदू कहकर अपने आप को खतरे में डालता है। दोस्तों, दूसरा कारण है, इस देश के दलितों के साथ किसी ने साथ नहीं दिया है। हम बताते हैं कैसे। इस देश के दलितों, शोषितों, पीड़ितों, वंचितों के किसी भी प्रकार का अन्याय होता है, कोई भी हिंदूवादी संगठन, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो या कोई भी हो, आपके साथ आपके जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने कोई नहीं आता है। जितनी भी आज तक दलित समुदाय ने लड़ाइयाँ लड़ी है, खुद के संघर्ष के दम पर लड़ी हुई है, खुद ने अपने वजूद को खड़ा किया है और अपने वजूद की लड़ाई को लड़कर जीता है। किसी भी संगठन ने आज तक कभी भी साथ नहीं दिया है। यह एक इतिहास रहा है
लेकिन फिर भी इस देश के मूल निवासी समुदाय के शेड्यूल कास्ट के लोग पता नहीं किस तरह की मानसिक गुलामी में जी रहे हैं। यह अपने आप को हिंदू कहते हैं और उन हिंदू संगठनों के साथ मिलकर के अपने ही भाइयों अपनी ही बहनों के हत्यारों से मिलकर के उनके षड्यंत्र में शामिल हो जाते हैं। तो यह इस देश की शेड्यूल कास्ट की, इस देश की बहुजनों की, इस देश की दलितों की नाकामी है। इस वजह से भी इस देश का मूल निवासी मानसिक रूप से गुलाम हुआ है। इस देश में दलितों के ऊपर जो खतरे की घंटी मंडराती है, उसका तीसरा कारण है राजनीतिक हत्या। इस देश में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, चाहे वह कोई भी पार्टी हो, दलित समाज का वोट लेने के लिए एक से बढ़कर एक प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करती है। जैसे ही चुनाव आता है, इस देश के दलितों का ख्याल आता है और उनके घर पर अपनी थाली ले जाकर, अपना भोजन ले जाकर, अपना पानी ले जाकर के खाना खाते हैं और मीडिया में दिखाने का काम करते हैं कि तुम आज भी नीच हो, हम तुम्हारे घर खाना खाने आए हैं। यह मीडिया में दिखा करके, इस चैनल नेशनल मीडिया में दिखा करके इस देश के दलितों का अपमान करने की कोशिश की जाती है। और हम उन दलितों को भी कहना चाहते हैं कि तुम्हारा सम्मान कितना गिरा हुआ है, तुम्हारा स्वाभिमान कितना गिरा हुआ है कि एक नीच आदमी को अपने घर पर बुला करके खाना खिलाते हो और खाना खिला करके खुद बेइज्जत करवाते हो, समाज को बेइज्जत करवाते हो और फोटो खिंचवा कर पब्लिक को दिखाते हो कि हमारे घर पर कोई आकर के भोजन किया है। वह तुम्हारे घर पर आकर क्यों खाया है, उसके खाने से तुमको क्या फ़ायदा मिला। अगर वह यही दिखावा करना चाहता है तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था कि तुम दलितों के साथ बेटी रोटी का संबंध बनाओ। अगर तुम रोटी का संबंध बनाने के लिए हमारे दरवाजे पर आते हो तो अपनी बेटी की शादी हमारे घर पर करके दिखाओ कि हाँ, हम दलित समाज के हितैषी हैं और दलितों के साथ रोटी बेटी का व्यवहार करते हैं, रिश्ता करना चाहते हैं। फिर हमको समझ में आए कि तुम दलितों के हितैषी हो। लेकिन गांधी के हरिजनों को कौन समझाए, इनको समझ में नहीं आता है कि तुम्हारे घर तो वह खाना खाने आता है, लेकिन पूरे कौम को बदनाम करता है, पूरे समाज को वह नीचा दिखाने की कोशिश करता है कि तुम लोग आज भी नीच हो। और वह खाना खाने की नौटंकी करके, दिखावा करके इस देश के बहुजन को गुमराह करके उनका वोट भी ले लेता है और उनके ऊपर जुल्म भी करता है। लेकिन इस देश के गद्दारों को कौन समझाए कि व्यवस्था परिवर्तन इस तरह से नहीं होगा। स्वाभिमान गिरा करके लड़ाई नहीं लड़ी जाती है और हमारे महापुरुषों ने अगर लड़ाई लड़ी है तो मात्र सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी है, हक और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। दोस्तों, नंबर 4 पर है दलितों की सुरक्षा। देश के जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, वोट लेने के बाद सरकार उनकी बन जाती है, लेकिन इस देश के मूल निवासियों का, इस देश के SC ST OBC का, इस देश के बहुजनों का कोई भी सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाती है। इस देश में दलित, इस देश का बहुजन आज भी भारत में घोड़ी पर चढ़ने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इस देश का दलित आज भी भारत निकालने के लिए संघर्ष करता है। जगह जगह पर उनके साथ हमला होता है। इस देश का दलित आज भी मूंछ रखने पर मारा जाता है। इस देश के दलित समुदाय की लड़कियां अपनी इज्जत, आबरू, मान और सम्मान बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। उनके साथ अन्याय, अत्याचार, छेड़छाड़, बलात्कार और तमाम प्रकार का उनका शोषण किया जाता है। लेकिन इस देश की राजनीतिक पार्टियां सुरक्षा तक प्रदान नहीं करती है और उन अपराधियों के साथ जो उन्हीं के कौम के अपराधी होते हैं, उनके साथ खड़ी हो जाती है और खाप पंचायत और तमाम प्रकार की पंचायत करके इस देश के दलितों की इज्जत, आबरू नीलाम किया जाता है और बताया जाता है और साबित किया जाता है कि तुम आज भी नीच हो, अछूत हो, तुमको इंसाफ के लिए लड़ना पड़ेगा। फिर भी इस देश के दलितों को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और किसको वोट दे रहा हूँ। जो हमारा शोषण करता है उसी को हम वोट देते हैं। इतनी सी भी बात समझ में नहीं आती है। मान्यवर साहब काशीराम जी ने भी एक बात कही थी कि इस देश में जुल्म करने वाला और न्याय देने वाला दोनों एक ही हैं, इसलिए न्याय की उम्मीद मत करो।
इस व्यवस्था को बदलना पड़ेगा। लेकिन इस देश का मूल निवासी, इस देश का बहुजन समाज अपनी इस व्यवस्था को बदलने के बारे में नहीं सोचता है, बल्कि मानसिक गुलाम होकर के उन्हीं का पालतू कुत्ता बन करके उन्हीं का काम करता है और कौम का गद्दार बनता है। दोस्तों 5वां पॉइंट है, इस देश का दलित, इस देश का मूल निवासी, इस देश का बहुजन समाज, इस देश का SC ST OBC समाज सब कुछ जानता है। ऐसा नहीं है कि वह इस बात को नहीं जानता है कि हमारे साथ शोषण कौन करता है और हमारे साथ अन्याय कौन कर रहा है। उनको सब मालूम है कि हमको अधिकार कैसे मिलने वाला है। इस देश के मूल निवासियों को अच्छी तरह से पता है कि हमारा शोषण किसने किया है, हजारों वर्षों तक हमारे साथ अत्याचार किसने किया है, हमारे अधिकार किसने लूटा है। तो दोस्तों बाबा साहेब अम्बेडकर के मिशन को, बहुजन महापुरुषों के मिशन को समझ करके इस देश के मूल निवासियों को जागरूक करना है, समाज को जगाना है और अपने हक और अधिकार को समझना है। दोस्तों आज की ये वीडियो हमारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।